चलिए आज बात करते हैं तारीख की एक ऐसी वारदात की जिसे सदी का जुर्म भी कहते हैं। एक ऐसा प्लान जो था तो बिल्कुल परफेक्ट लेकिन आखिर में तबाही का सबब बना। जरा सोचिए, 8 अगस्त 1963 की रात है। अंधेरे को चीरती हुई रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही है। देखने में तो ये एक आम सा रोजाना का सफर था, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस रात तारीख बदलने वाली थी। लेकिन फिर अचानक बिल्कुल वीराने में ड्राइवर को एक लाल सिग्नल नजर आया। अब ये तो हैरान करने वाली बात थी, वहां तो लाल सिग्नल हो ही नहीं सकता था। तो फिर ये क्या था? बस यही वो पल था जहां से सब कुछ शुरू हुआ। तो सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? इसके पीछे थी एक अंदरूनी शख्स की प्लानिंग, एक ऐसी खुफिया खबर जिसने इस सदी के सबसे बड़े जुर्म की बुनियाद रखी। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनल्ड्स, एक बहुत ही शातिर दिमाग। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी, एक खुफिया टिप जो सीधा रॉयल मेल के अंदर से आई थी। और जानते हैं ये टिप किसने दी? एक ऐसे सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने जिसका नाम आज तक कोई नहीं जान सका। तो उनका टारगेट क्या था? ट्रेन का एक खास डब्बा जिसे HVP कैरेज कहते हैं, यानी हाई वैल्यू पैकेजेस वाला डब्बा। अब ये कोई आम डब्बा नहीं था, बल्कि समझ लें कि एक चलता फिरता बैंक था, एक खजाना जिसमें बहुत सारा कैश एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इस मुखबिर ने इन्हें 3 ऐसी गोल्डन टिप्स दी जिसके बगैर ये डकैती हो ही नहीं सकती थी। पहली चीज, HV डिब्बे का बिल्कुल सही रूट और टाइम। दूसरी, और ये बहुत जरूरी थी, उस रात सिक्योरिटी अलार्म वाला डब्बा खराब था, इसकी जगह एक नॉर्मल बिना सिक्योरिटी वाला डब्बा लगा हुआ था। और तीसरी, सबसे बड़ी खबर, बैंक हॉलिडे की वजह से उस रात ट्रेन में आम दिनों से कई ज्यादा कैश था। अब सोचें कितना ज्यादा कैश? लगभग 10 गुना। देखें, आमतौर पर इस ट्रेन में कोई 3 लाख पाउंड्स होते थे, लेकिन उस रात इसमें पूरे 30 लाख पाउंड्स थे। आज के हिसाब से तो ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। तो बस प्लान तैयार था और अब वक्त था इस पर अमल करने का। जगह थी ब्राइड गो ब्रिज। यहां इस जुर्रतमंदाना प्लान को अंजाम दिया गया। रात के ठीक 3 बजे एक्शन शुरू हुआ। डाकुओं ने क्या किया? सिर्फ एक दस्ताने और बैटरी से सिग्नल लाल कर दिए। जैसे ही ड्राइवर जैक मिल्स ने ट्रेन रोकी, गैंग फौरन इंजन में घुस गया। उन्होंने ड्राइवर को जख्मी भी किया और फिर इंजन और पहले 2 डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग करके कोई 1 किलोमीटर दूर अपने खुफिया मकाम की तरफ ले गए। अब ब्राइड गो ब्रिज पर इनके पास वक्त बिल्कुल नहीं था। सबसे बड़ा दुश्मन वक्त ही था। इस पूरे खजाने को उतारने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट थे। एक एक सेकंड की कीमत थी। जरा सी गलती और सब कुछ खत्म। और इतने कम वक्त में भी उन्होंने कर दिखाया। कल 128 में से 120 बोरियां वो ट्रक में लोड करने में कामयाब हो गए। सिर्फ 8 बोरियां पीछे रह गईं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा था। यहां तक तो इनका प्लान बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था, बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर एक छोटी सी मामूली सी गलती ने पूरे खेल का पासा पलट दिया। यहां से इनकी कामयाबी नाकामी में बदलना शुरू हुई। जाते जाते गैंग के एक मेंबर ने ट्रेन स्टाफ को धमकी दी। उसने कहा, 30 मिनट तक अपनी जगह से मत हिलना। सुनने में तो ये एक आम सी बात लगती है ना? लेकिन यही एक जुमला था जिसने पुलिस को सबसे बड़ा सुराग दे दिया। डाकुओं ने तो सोचा कि इससे उन्हें भागने के लिए आराम से 30 मिनट मिल गए, लेकिन पुलिस ने इसका मतलब कुछ और ही निकाला। उन्होंने फौरन अंदाजा लगाया कि अगर ये लोग 30 मिनट की वार्निंग दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा दूर नहीं गए, वो आसपास ही हैं, शायद 50 किलोमीटर के इलाके में ही कहीं छुपे हुए हैं। और इस एक बात से पुलिस की तलाश बहुत आसान हो गई। इस तरफ अपने खुफिया ठिकाने पर गैंग जश्न मना रहा था, और उनका जश्न मनाने का तरीका भी क्या था? वो मोनोपोली खेल रहे थे, लेकिन गेम के नकली नोटों से नहीं बल्कि चोरी किए गए असली पैसों से। ये तो हद से ज्यादा खुद एतमादी थी। लेकिन जल्द ही उन्हें रेडियो पर पता चला कि पुलिस बिल्कुल पास आ चुकी है। इस खबर से वो एकदम घबरा गए और फौरन वहां से भाग निकले। और जल्दबाजी में वो पीछे सबूतों का ढेर छोड़ गए। डाक के थैले, आधा पेंट किया हुआ ट्रक, खाने पीने का सामान और एक और खास चीज। और वो चीज थी मोनोपोली बोर्ड पर लगे उनके फिंगरप्रिंट्स। सोचिए, उन्होंने हर चीज साफ की, लेकिन इस गेम बोर्ड को साफ करना भूल गए जिस पर वो असली नोटों से खेल रहे थे। और क्योंकि उन सब का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसलिए उनके फिंगरप्रिंट्स पुलिस के रिकॉर्ड से आसानी से मैच हो गए। बस केस हल हो गया। तो इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ?
चलिए देखते हैं कि इस डकैती ने मुजरिमों, मुतासिरीन और तारीख पर क्या असर डाला। तो हुआ ये कि गैंग के ज्यादातर लोग पकड़े गए और उन सबको 30-30 साल कैद की सजा हुई, और वो मुखबिर जिसे दी एस्टरमिन कहते थे वो कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी पहचान आज तक एक राज है। लेकिन इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स का है। उस रात उनके सर पर जो चोट लगी थी वो उसके सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाए और सिर्फ 7 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। इस वक्त 30 साल की सज़ा बहुत बहुत सख्त मानी जाती थी। इतनी सख्त कि अगर यही जुर्म आज होता तो शायद उन्हें इससे आधी सज़ा मिलती। इससे पता चलता है कि इस एक वारदात ने उस वक्त के समाज को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और आज इतने सालों बाद भी वो पुल जहां ये सब कुछ हुआ था, इसे लोग ट्रेन डाकुओं का पुल के नाम से जानते हैं। ये एक तरह से इस बात की याद दिलाता है कि कैसे चंद घंटों के एक जुर्म ने खुद को तारीख में हमेशा के लिए रिकॉर्ड करवा लिया।